Rahim, Assalamu alaikum. I am Sumar Khan presenting my third lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 13, 11, Chimpanzees, the Wind in the Willows. Lesson number 5 plus 1, Sentences and Writing plus Listen and Speak, page number 71 and 74. Homework is dictation words. You can see I am omitting 72 page or 73 page because it is not included in your syllabus. Here is your book title page. This one. यूनिट नंबर 11 लेसन नंबर 5 सेंटेंसेस एंड राइटिंग वी हैव लर्न अबाउट चिंपैंजीज. हमने चिंपैंजीज के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको सारा बताया था चिंपैंजीज के. हमने जो है वो फैक्ट फाइल भी पढ़ी थी और उसके बारे में सेंटेंसेस भी बनाए थे हमने. मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस एंड राइटिंग. दिस वन. Apostrophes show that letters are missing. That take out apostrophes and put the letters back. Put full forms at the end of these sentences. अच्छा, apostrophe पंक्चुएशन का पार्ट होता है हमारे पास. apostrophe का मतलब हमारे पास क्या है कि वर्ड्स को या तो शॉर्टन करना, ठीक है, और वर्ड्स को फुल फॉर्म में लिखना. कैसे? दिस वन. ये हमारी शॉर्टन फॉर्म होती है. जब apostrophe लग जाता है ना, डज नॉट, जब हम कहते हैं डज नॉट, ठीक है, लिसन मी वेरी केयरफुली, ये आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है. डज नॉट ये है फुल फॉर्म. इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट दिस, मतलब शॉर्ट फॉर्म करते हैं यानी अपॉस्ट्रॉफी लगा दें. जब हम इसमें अपॉस्ट्रॉफी एन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो ये डजंट बन जाएगा. प्रोनाउंसिएशन शुड बी चेंज, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी जब हमारा वर्ड चेंज होगा. तो डज नॉट, डजेंट, अपॉस्ट्रॉफी के साथ शॉर्ट फॉर्म बन गई. विल नॉट, एन के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगी और आ गया वोंट. कांट, कैन नॉट, हील, ही विल, एम, दिस वन. शॉर्ट फॉर्म में एम बोलते हैं, आई एम, ठीक है. आई के बाद अपॉस्ट्रॉफी एम. जस्ट एक वर्ड जो है ना, वन हमारा जो वर्ड होता है, वन लेटर कम हो जाता है, उसको हम ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसकी जगह हम अपॉस्ट्रॉफी पुट कर देते हैं. अपॉस्ट्रॉफी पुट करते हैं लेटर्स को शॉर्ट करने के लिए, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए, और ये हमारे पास फुल फॉर्म होती है. वी आर, ये फुल फॉर्म है, इसको कहेंगे अपॉस्ट्रॉफी लगा के शॉर्ट फॉर्म करने के लिए वी आर बोल देंगे. ही इज़, ही इज़, विल, वी विल, ठीक है. एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट टुडे, ठीक है. अब आपने करना क्या, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप मीन्स फुल पंक्चुएशंस हमने लगानी है सेंटेंसेस में. यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ. सो जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी हमने फुल स्टॉप पुट कर देना है. एज लुक एट दिस, वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट टुडे, हम एयरपोर्ट आज जा रहे हैं, ठीक है. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. एंड आपको पता है सबको कि लेटर के लास्ट में, हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप पुट करते हैं. वी आर, उन्होंने कहा फुल फॉर्म लिखे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी. सो वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट टुडे. सिर्फ आपके जो अपॉस्ट्रॉफी वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो चेंज होते हैं सेंटेंस में, और बाकी सारा सेंटेंस सेम रहता है. लास्ट में आपने फुल स्टॉप पुट कर दिया. यहाँ पर लुक एट दिस, यहाँ पर भी आपने एज इट इज करना है. जो शॉर्टन फॉर्म्स हैं उनको लॉन्ग फॉर्म में करना है, फुल फॉर्म में करना है, और लास्ट में जहाँ पर फुल स्टॉप पुट होना है वहाँ फुल स्टॉप हम पुट कर देंगे. लुक एट दिस, आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड. लुक एट दिस, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर दिया. सारा सेंटेंस सेम रहा. जो हमारा अपॉस्ट्रॉफी वाले थे वो अंडरलाइन कर लें आप लोग और उसकी फुल फॉर्म कर दें. वी आर गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, फुल स्टॉप. ही डजेंट लिव इन पाकिस्तान, ही डज नॉट आ जाएगा, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता है, फुल स्टॉप. क्योंकि फुल स्टॉप उन्होंने कहा है हमें क्वेश्चन में, आपने मस्ट पुट करना है. ही लिव्स इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में रहता है, कोमा, बट ही इज़ कमिंग टू सी अस, लेकिन वो वापस आ रहा है हमें देखने के लिए. ही इज़ का मतलब ही इज़. वी विल ब्रिंग हिम होम एंड ही विल स्टे विद अस फॉर अ वीक, हम उसे अपने घर ले आएंगे और वो हमारे साथ एक हफ्ते के लिए रुकेगा. सो वी विल, जितने भी वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मीन्स शॉर्ट फॉर्म में है, अपॉस्ट्रॉफी के साथ हैं एक सेंटेंस में, उन सबको हमने चेंज करना होगा. एज यू कैन सी यहाँ पर एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स थे तो हमने ही विल और वी विल को सेपरेट कर दिया. ही क्या कांट स्पीक उर्दू, उर्दू नहीं बोल सकता, तो कैन नॉट आ जाएगा. सो वी विल टॉक टू हिम इन इंग्लिश, तो हम उसमें उसके साथ इंग्लिश में बात करते हैं, सो वी विल आ जाएगा. ही वॉन्ट स्टे लॉन्ग, वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, विल नॉट. बट वी आर गोइंग टू टेक हिम टू द बीच, हम उसको बीच पर लेकर जा रहे हैं, सो वी आर कर देंगे हम इसको. समझ में आएगी हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी की फॉर्म. अपॉस्ट्रॉफी जहाँ लगेगा वो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आप फुल फॉर्म करेंगे, तो हमने उनको फुल फॉर्म में, ये फुल फॉर्म होती है और ये शॉर्ट फॉर्म होती है अपॉस्ट्रॉफी के साथ. यूज दिस वर्ड्स टू मेक ट्रू सेंटेंसेज, वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन बॉक्स टू कंप्लीट दी ब्लैंक्स.
हम एक से ज़्यादा वर्ड भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो समटाइम्स भी यूज़ हो सकता है, नेवर कभी भी नहीं, समटाइम्स अक्सर औकात, ऑफन बाज़ औकात, यूजुअली, नॉर्मल वे में बोलते हैं, ऑलवेज हमेशा। कैमल्स ऑलवेज हैव 2 आइज, ठीक है, कैमल्स की हमेशा 2 आंखें होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं। बर्ड्स डैश ईट सीड्स, बर्ड्स जो है यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, इसमें हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऑफन अक्सर, समटाइम्स बाज़ औकात, ठीक है। क्या है, सीड्स भी खा लेते हैं। वुल्व्स यूजुअली और ऑलवेज हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक्स, वो पैक्स में और यूजुअली आमतौर पर और हमेशा जो है वो ग्रुप में हमला करते हैं। पीपल यूजुअली टॉक इन सेंटेंसेस, लोग जो है हम जैसे आपस में जुमलों की फॉर्म में बात करते हैं आमतौर पर, इसका मतलब होता है आमतौर पर। डॉग्स नेवर स्लीप इन ट्रीज, कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं वो कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, दरख्तों पे सोते हैं। कभी आपने देखा है कि ट्रीज पे सोते हुए डॉग्स को देखा हो आपने? नहीं, सो नेवर आएगा। डक्स यूजुअली और ऑफन मूव बाय स्विमिंग, डक्स जो है दिस वन, स्विमिंग के थ्रू जो है वो अक्सर औकात कभी कभी जो है आमतौर पर स्विम के उसमें जाती हैं, स्विमिंग करते हुए जाती हैं। तो इसलिए मैंने 2 यूज़ किए, ये दोनों ही इसमें जा सकते हैं। दिस वन इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ये डिस्कस कर सकते हो। इसमें है क्या, फाइंड आउट अबाउट एन एनिमल और बर्ड फ्रॉम बुक्स, द इंटरनेट और योर पेरेंट्स, टेल द क्लास अबाउट इट एंड इफ़ यू कैन शो देम सम पिक्चर्स। अब आपने कुछ, आपका जो फेवरेट एनिमल है उसके बारे में आप निकाल लें कुछ चीज़ें और आपस में डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्राइब द एनिमल्स फेसेस एंड बॉडीज, उसका फेस डिस्क्राइब करें, उसकी बॉडी बताएं कैसी है। व्हाट डू दे ईट, वो क्या खाते हैं। हाउ डू दे वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे कैसे काम करते हैं। ये आप उनकी मीन्स आपने एक प्रॉपर फैक्ट फाइल निकालनी है उनकी, ठीक है, और वो आपस में डिस्कस कर सकते हो जो भी एनिमल, जो भी बर्ड आपको पसंद है। यूनिट नंबर 13, द विंड इन द विलोज, द विंड इन द विलोज इन्होंने क्यों कहा हुआ है ये हम आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास लिसन एंड स्पीक देख लेते हैं, इसमें क्या वो कह रहे हैं। फर्स्ट वन इज लिसन एंड स्पीक, रीड द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द पिक्चर्स। ओके, वी हैव टू रीड द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब द पिक्चर्स टू, आप पिक्चर्स के ऊपर ही लिख लेंगे। इसमें अमोल, अमोल जिसे बोलते हैं आप, जैसे उर्दू में छुछुंदर भी बोलते हो, ठीक है, ये एक इसकी उर्दू की डेफिनेशन है। पिंक नोज, उसकी क्या होती है, पिंक नोज होती है। अ वाटर रेड, ये पानी वाला चूहा जिसे बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग ब्राउन थिन टेल होती है इसकी, लंबी सी एक पतली सी दुम होती है इसकी। अबर्जर, अबर्जर बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट थिन नोज एंड शॉर्ट टेल, ठीक है, वाइड और थिन उसकी नोज होती है और एक छोटी सी उसकी दुम होती है। ये भी इस तरह का ही होता है जिस तरह के इस तरह का एनिमल होता है, वाइल्ड एनिमल टाइप होता है ये। अच्छा जी, अब पिस्तौल, वुडन हैंडल, इसका कौन सा वुडन हैंडल होता है। हमने पिक्चर को जो डिस्क्राइब, जो मेन चीज़ है ना उसकी, वो बतानी है यहाँ पर। फुटप्रिंट्स, मेड फुटप्रिंट्स, ठीक है, फुटप्रिंट्स बनते हैं यहाँ पर। अ हॉलो इन अ ट्री, हॉलो मतलब एक सुराख सा हुआ है, एक खोखली सी जगह बनी हुई है। आपने कभी देखे होंगे ट्रीज में, जो ओल्ड ट्रीज होते हैं उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो इस तरह से अपने बना कर और अपने हाउसेज नेट्स बनाए हुए होते हैं उन्होंने। एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव इन इट, एनिमल्स और बर्ड्स इसके अंदर रहते हैं। मोस्टली जो है स्क्विरल्स जो होती हैं, जो गुलेरी होती है जिसे बोलते हैं, वो इस वाले विलोज में रहता है, हॉलोज में रहती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है लेटर। लेटर कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि हमने पंक्चुएशंस यूज़ करनी होती हैं और हमारे पास जो भी वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लेटर हमने वो फिलअप करने हैं। कैसे फिलअप करने हैं, लिसन एंड कंप्लीट द लेटर। लेटर आप सबने नहीं लिखा हुआ होगा आई गेस 2 क्लास में। उसके पास हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले लेटर में हम यहाँ पर लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, फिर नेक्स्ट में आता है सिटी ABC, फिर उसके बाद अपना डेट आती है। नेक्स्ट आता है जिस पे आपने लेटर लिखना होता है, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल डियर सारा एंड अली, वो सारा और अली को लेटर लिख रहे हैं। आंटी फरीदा, ये देखें, लुक एट दिस, यहाँ पर आता है जो लेटर लिख रहा होता है और जिसको लिखना होता है वो यहाँ पर आता है। इतना तो आपको पता ही है, आप कार्ड्स लिखते हो और इस तरह से सारा काम करते हो, वो इसी तरह लिखे जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, आंटी फरीदा उनको लेटर लिख रही हैं और क्या कह रही हैं उसमें, आई एम सो ग्लैड यू आर गोइंग टू स्टे विद अस इन लाहौर इन समर हॉलीडेज। कहने कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहने लगे हो, समर हॉलीडेज आप हमारे साथ लाहौर में स्पेंड करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। लुक एट दिस पिक्चर्स, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद हम पिक्चर्स को भी पढ़ लेंगे। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू गो आउट अ लॉट और
वुड यू लाइक टू स्टे एट होम एंड वॉच DVDs? वो कह रहे हैं कि आप तुम बाहर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे या तुम घर पे रुकोगे, DVDs देखोगे यानी मूवीज़ वगैरह कार्टून्स देखोगे। इट विल बी हॉट, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं लाहौर में, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सो वी माइट गो आउट इन द अर्ली मॉर्निंग्स। या तो हम वो कह रहे हैं अर्ली मॉर्निंग्स जाएंगे, बिल्कुल सुबह सवेरे जाएंगे, और इन द इवनिंग्स, और शाम में जाएंगे, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वुड यू लाइक टू गो टू द शालीमार गार्डन्स? लाहौर में एक प्लेस है शालीमार गार्डन्स, ठीक है, उन्होंने पूछा है दिस वन, गो टू शालीमार गार्डन्स, दिस वन। वो कह रहे हैं क्या तुम यहाँ जाना पसंद करोगे? दे आर अ वेरी ओल्ड एंड ब्यूटीफुल। वो कह रहे हैं कि वो बहुत पुरानी जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। वी माइट हैव अ पिकनिक देयर, वो कह रहे हैं हम पिकनिक वहाँ कर सकते हैं। और वुड यू लाइक टू गो टू जहांगीर टॉम? जहांगीर का मकबरा, टॉम्स मतलब मकबरा जहांगीर का, ठीक है, जो हमारे मुग़ल एम्पायर के एक वो रह चुके हैं, किंग रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो उनका भी वो है, जहांगीर का मकबरा भी है। इट्स वेरी नियर द बादशाही मॉस्क एंड अनारकली। बादशाही मॉस्क, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस्लामाबाद में फैसल मॉस्क है, लाहौर में बादशाही मॉस्क है, ठीक है, और अनारकली बाज़ार है, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों का मेन बाज़ार है और उस तरह वहाँ पर भी अनारकली मेन बाज़ार है। सो वी माइट विजिट दैम ऑन द सेम डे। कह रहे हैं हम दोनों जो हैं, हम ये दोनों जगह एक ही दिन में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पास पास है। ओके, डू राइट एंड टेल मी व्हाट यू वुड लाइक टू डू एंड आई कैन मेक सम प्लान्स। वो कह रही हैं कि ठीक है, तुम मुझे ऐसा करो कि अपने लेटर के जवाब में बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या करना है, ताकि मैं अपने प्लान्स बना लूँ कि हमने यहाँ जाना है, इस तरह से करना है, सारा काम करना है। मच लव आंटी फरीदा। आंटी फरीदा कह रही है बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आ जाए, वो क्या कह रहे हैं, इट्स ओपन एंडेड, ठीक है, ये आपके अपने करने वाले हैं, आपस में डिस्कशन करने वाली है, प्रैक्टिस करने वाली है, ये आप प्रैक्टिस करोगे रफ पे, ठीक है, जो आपके घर में जहाँ आप जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पर आप रफ करोगे, इसको खुद से मेक करने की ट्राई करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? थिंक ऑफ थिंग्स यू वुड एंड वुडंट लाइक टू डू ऑन हॉलीडेज। अच्छा, उन्होंने कहा वुड यानी आप करना चाहते हो, वुडंट यानी आप नहीं करना चाहते हो वो चीज़ें। आप क्या क्या करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुडंट लाइक टू गो शॉपिंग। कह रहे हैं कि छुट्टियों में आप क्या करना चाहते हो हॉलीडेज़ में, कि आप जो है वो कह रहे हैं मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं शॉपिंग पर नहीं जाना चाहता। अब आप क्या कहते हो यहाँ पर? आई वुड लाइक टू गो शालीमार गार्डन्स बट आई डोंट लाइक टू गो स्विमिंग, ठीक है, आई वुडंट लाइक टू गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग पर नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, मैं जो हूँ वो शालीमार गार्डन पर जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे, आई वुड लाइक टू गो ये जहांगीर टॉम, मैं जहांगीर के टॉम पर जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ मकबरे पर। टॉम्स मीन्स मकबरे पर, ठीक है। और आई वुडंट लाइक टू गो प्लेइंग, मैं खेलने के लिए जाना नहीं चाहती। आई वुड लाइक टू क्लाइम अ माउंटेन, मैं माउंटेन पर चढ़ना चाहती हूँ बट आई वुडंट लाइक टू गो बोटिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पलरी मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं कि एग्जाम्पलरी आप इस तरह से बना सकते हो, तो आपने ये अपने ओन पर रफली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये आपने नीट रजिस्टर्स पर नहीं लिखना, इट्स योर रफ प्रैक्टिस। दिस इज योर होमवर्क एज आई हैव मेंशन माई फर्स्ट स्लाइड। डिक्टेशन वर्ड्स, हॉलो, फुटप्रिंट्स, चिंपैंजीज, ग्रांट, एक्सटेंट, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।